a challenge to the Union of India. The frequent arrest and seizure of goods has shattered the livelihood of many fishermen. I would urge upon the Union government to take urgent steps to secure the yearly release of all the fishermen on their boats unconditionally. There is a pressing need for a comprehensive solution to prevent future arrests and protect the fishing community's rights. The recurring detentions have not only created immediate hardship but also threatened the long-term sustainability of fishing operations in the region. So the government should put diplomatic pressure on the Sri Lankan government for giving compensation and solace to the next of kin of those who were shot dead and boats damaged by the Sri Lankan Navy in the last 10 years. They should hold the high-level talk to find a permanent solution to this non-stop harassment by the Sri Lankan Navy. The objective agreement should be reconsidered and that should be withdrawn by the government of India. Thank you, sir. राज्यसभा में ये हमारे सांसद द्वारा सवाल पूछा गया। लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 3 करोड़ बिहारी रजिस्टर्ड है लेबर जो बाहर रहते हैं, तो नॉन रजिस्टर्ड का मिला ले तो 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं। कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ छोटी अवधि के लिए जाते हैं, कुछ लंबे अवधि के लिए जाते हैं, लेकिन वोट देने वो बिहारी आते हैं महोदय। अब डर है कि उन लोगों का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। और चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है, यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय शुद्ध को क्या कहते हैं और शुद्ध पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, शुद्ध पर ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को, बहुत हल्के आदमी सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का आप बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं। आप लोग क्यों नेता विरोध को कमजोर समझते हैं कि खड़े हो जाते हैं उनके पक्ष में? अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट एक मिनट सुप्रीम को अपने पार्टी के नेता की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं आप ही लोग शोर कर रहे हैं। बिना अध्ययन करके आती है तो दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार घुसपैठे का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई भी, अरे भाई सुन लो ना, आप अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए। कोई बाहर, वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब तू चुनाव जीत गया। नेता विरोधी दल इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए। इधर देख के, उधर क्यों देखते हैं आप? इधर देखो यार, इधर क्या देखो। बैठिए प्रेम जी, बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। आप भी बैठे मत बोलिए। फरवरी नेता बोल रहे हैं, आपके नेता। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। बीएलए
पीएलए आपको जो इस संबंध में कहना चाहिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं भैया। ये विषय वैसा नहीं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप किया जाए। Zee News.